भाभी मैं कुर्बानी के लिए बकरा ले चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे हालात ठीक होते तो मैं यहाँ कभी ना आती। आप जानते हैं कि आपके भाई के जाने के बाद मेरा कोई भी नहीं है। बड़ी मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। ना घर में राशन है और ना ही मालिक मकान को देने के पैसे हैं। एक तो आप जब भी आती हैं मसलों के अंबार लेके आ जाती हैं। अब मैं अपने हाल करूँ या आपके? दूसरा ईद भी नजदीक है, बच्चों को बकरे भी लेके देनी है मैंने। अल्लाह आपको बहुत दे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर मेरा ना सही अपने भाई की औलाद की ही फिक्र कर लें। भूखा रह रह कर बहुत कमज़ोर हो गया है, कुछ राशन की ही मदद कर दें। भाभी आप जज्बाती हो रही हैं, मजीद मुझे शर्मिंदा ना करें। भाई की मौत का गम मुझे भी है। आप भी कोई ना कोई काम शुरू कर दें, आखिर घर तो चलाना है ना। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बीवी बच्चों को कभी कोई परेशानी ना हो, वरना जिसका घर चलाने वाला जाता है वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता, चाहे वो अपना हो या पराया। अब्बू ये शगुफ्ता चाची यहाँ क्या करने आई हुई थी और परेशान भी लग रही हैं, क्या बात है? हर वक्त कोरोना तो ना वही पैसे मांगने आ गई थी। अब बंदा क्या कहे इसे। अब्बू कर देते ना मदद आप उनकी, वो कौन सा रोज आती हैं। तुम छोड़ो उसे, मैं कई दफा उसकी मदद कर चुका हूँ। अभी ईद नजदीक है, मैंने बकरे लेने हैं। तुम्हें पता तो इलाके में हमारे बकरे सबसे अच्छे होते हैं। जी अब्बू ऐसा ही है, अगर हम इस बार एक बकरे की कुर्बानी करें और एक बकरे के पैसे फुप्पो को दे दें तो कुछ नहीं होगा। चुप कर, बड़ा है गरीबों का हमदर्द। जब खुद कमाने लगे ना फिर जो मर्जी करना। अभी अम्मी को जाके बोल मुझे मैकरोनी बना दे। चल। शगुफ्ता बहन, सब खैर तो है? रो क्यों रही हैं और किधर जा रही हैं इतनी धूप में? बस भाईजान क्या बताऊं, मदद के लिए दर बदर फिर रही हूँ। खावंद के जाने के बाद कोई नहीं है कमाने वाला, बच्चे भूखे हैं घर में। देवर के पास गई थी मदद के लिए, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। बहन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर। ऐसे हालात में एक बेवा अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा करेगी? जी मैं इसलिए आपके पास ही आ रही थी। वो अगर सदके खैरात के पैसे हों तो मुझे दे दें, रोटी पकानी है, घर में बच्चे भूखे हैं। मेरी बहन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दौर में कोई भी सदके खैरात के पैसे नहीं देता। अगर आप कहें तो मैं आपके देवर से बात करके देखूं? नहीं नहीं इमाम साहब, इसका कोई फायदा नहीं है। उनको मेरे कहने से एहसास नहीं हुआ तो आपके कहने से क्या होगा। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, आप घर जाएं। बेटा बस कर दो, बकरा थक जाएगा। और तुम भी। बाबा थोड़ी देर तो खेलने दें। माशाल्लाह बशीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है आपने बकरा ले लिया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब, ले लिया है। अभी तो एक और भी लेना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मिल जाएगा। तो वैसे आपने ये कितने का लिया है? जी इमाम साहब पूरे 70,000 का लिया है। अभी 1.5 लाख और भी रखा हुआ है कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन। चलो यान बेटे, से घर ले चलो, गर्मी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत दे इमाम साहब। कोई बात नहीं बहन, बस अल्लाह का शुक्र अदा करती रहे, इंशाल्लाह वो जल्द हालात बदलेगा। इंशाल्लाह, आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का दिन करीब आ गया है। हर साहिब इस्तिताअत इंसान अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई एक बकरा करता है, कोई 2 करता है, और अल्लाह को ना ही इसका खून जाता है और ना ही गोश्त। और जो इंसान इसमें दिखावा करता है उसका ये अमल ज़ाया हो जाता है। जी इमाम साहब आपने ठीक कहा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कुर्बानी बेशक कम करें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई गरीब या कोई बेवा हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह हमें ईमान पे कायम रखे और किसी का मोहताज ना करे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ना घर में राशन है और ना ही मालिक मकान को देने के पैसे हैं। आप भी कोई ना कोई काम शुरू कर दें, आखिर घर तो चलाना है ना। वरना जिसका घर चलाने वाला जाता है वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। भाभी से भी जाके भी माफ़ी मांगता हूँ। भाईजान आप यहाँ, सब खैरियत तो है? भाभी मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैंने आपकी मदद नहीं की। मैं सोचता था कि कुर्बानी करके अपना नाम बना लूँगा, लेकिन मैं गलती पे था। मुझे एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दें। भाई आप परेशान ना हो, मैंने आपको माफ़ किया। मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश नहीं है। बहुत शुक्रिया भाभी। आप एक काम करें, ये कुछ पैसे रख लें और आज के बाद आप मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगी।
और बच्चों की सारी तालीम की जिम्मेदारी मेरी। आखिर वो मेरे भाई की निशानी है। बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह आपको खुश रखे। आए अंदर आए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।